महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु देवं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवार्तिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु मंचासीन पूज्य चरण पूज्य स्वामी श्री निवास बाबा के पावन पाद पद्मों में नमन। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगल में साधु समाज के श्री चरणों में नमन। उपस्थित साधक वृंद, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं भक्तिवती बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम, रात्रि हो गई थी, रात्रि का समय है, भगवान विश्राम कर रहे हैं और साथ में बिस्तर लेकर के गए नहीं हैं, क्योंकि कई माता का ये आदेश था, 14 बरस राम वनवासी तापस वेश विशेष उदास। तपस्वी का वेश बना करके, और जो तपस्वी होते हैं वे संग्रह परिग्रह से रहित होते हैं, इसलिए भगवान ने भी कोई संग्रह नहीं किया। वो कुछ साथ में लेके नहीं गए, बस तन है और तन को ढकने के लिए आवश्यक वस्त्र है और कुछ भी नहीं है। साथ में लक्ष्मण जी भी हैं और माता सीता जी भी हैं। और आज जहाँ पर विश्राम कर रहे हैं भगवान, तो ये 3 के अलावा एक और है जो भगवान के मित्र कहलाते हैं, निषाद राज गुई। ये तो आपने सुना है पाठ में कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। विश्राम कैसे कर रहे हैं? तो सैया बनी हुई है, बिस्तर लगा हुआ। कैसी सैया है? तो पर्ण सैया, पत्तों की सैया, पत्तों की सैया लगी हुई है और उसी पर भगवान विश्राम कर रहे हैं। और भगवान का मुख मलान नहीं है, मलिन नहीं हुई, प्रसन्न है। और साथ में माँ सीता भी विश्राम कर रही। और आपने परसों सुना था ना, इसी पाठ को आपने सुना था, जब वन जाने लगे थे भगवान, तो लक्ष्मण जी गए थे। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ पहले माता से आदेश ले लो। सुमित्रा माँ के पास गए थे लक्ष्मण जी, तो सुमित्रा माता ने कहा था कि लखन, ये मत समझो कि यहाँ से राम के चले जाने के बाद यहाँ अयोध्या होगी, अवध होगा, ऐसा मत समझना। माता सुमित्रा ने कहा था, जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। कैसे? तो जहाँ सूर्य है वहीं पर प्रकाश है, वहीं दिन है। जहाँ सूर्य है वहाँ दिन है, ऐसे ही जहाँ राम है वहाँ अवध है। और चलते चलते माता सुमित्रा ने एक बात कही थी, बेटा अगर तूने मेरा दूध पिया है और मेरे कोख से तूने जन्म लिया है, तो मेरे दूध को ले जाना मत, मेरे कोख को बदनाम मत करना।
पुत्र स्वप्न में भी राम को कष्ट नहीं हो, ये ध्यान रखना। सपने में भी राम को दुख नहीं हो, ये ध्यान रखना। उसी क्षण लक्ष्मण जी ने संकल्प किया था कि ठीक है माँ, आप कहती हो कि सपने में भी राम को कष्ट न हो, तो मैं आपको आज वचन देता हूँ, जब तक मैं भैया के साथ वन में रहूँगा तब तक मैं कभी सोऊंगा ही नहीं, मैं सदैव जगा रहूँगा और जग करके मैं मेरे भाई की रक्षा करूँगा। ये संकल्प लिया। इसलिए यहाँ भगवान और भगवती, राम और सीता, ये दोनों विश्राम मुद्रा में हैं, लेटे हुए, और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर वीरासन से बैठ करके, वीरासन आप समझते हैं ना, घुटने के बल, एक घुटना धरती पर एक घुटना ऊपर, यह है वीरासन से बैठ करके लक्ष्मण जी, और हाथ में धनुष बांध लिए, सजग हैं, सावधान हैं, मुस्तैद हैं, और भगवान का पहरा कर, भगवान की रक्षा में तत्पर है। इसका मतलब ये मत समझिए कि भगवान को रक्षा की जरूरत है। ये लक्ष्मण का स्वभाव है कि भगवान ने उनको सेवा करने का शुभ अवसर दिया। सारे संसार की रक्षा कौन कर रहे हैं? भगवान करते ना। उस भगवान की रक्षा कौन कर सकते हैं? ये उनको सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, सेवा कर रहे हैं, और ये भाव है कि मैं प्रभु को कष्ट नहीं दूं। इसी भाव को लेकर के लक्ष्मण जी डटे हुए, और लक्ष्मण जी के साथ में गुहनिषाद भी लगे हुए। गुहनिषाद जी भी लक्ष्मण जी का साथ दे रहे हैं, वे भी धनुष बाण लेकर के पहरा में लगे हुए। उसी क्रम में देखते हैं गुहनिषाद, रात्रि का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है, छाया हुआ, साए साए की आवाज हो रही है, कहीं कुछ नहीं है, घनघोर जंगल। तो वहीं पर भगवान है पड़े हुए। इस दृश्य को देखा है गुहनिषाद जी ने, उनका भीतर द्रवित हो गया। स्वाभाविक है, द्रवित हो गया। और द्रवित मतलब क्या हुआ? मूल कारण इसका क्या था? क्योंकि गुहनिषाद भगवान को मित्र के रूप में देखते हैं। पाठ में सुना ना, आपको याद होगा, लक्ष्मण जी ने परिचय दिया है राम का, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है उनको क्या कष्ट हो सकता है? ब्रह्म है तो रात्रि भी ब्रह्म ही है, और दिवस भी ब्रह्म का है ना? सब ब्रह्म का है, रात्रि भी ब्रह्म का है, दिवस भी। वो अपनों में विश्राम कर रहे हैं, अपनों में है, पड़े हुए हैं, अपनों में सजग है। लेकिन गुहनिषाद को ये समझ नहीं, गुहनिषाद अल्पज्ञ है। गुहनिषाद को इतना सौभाग्य अवश्य मिला है कि भगवान ने सखा का स्थान दिया है, मित्र का स्थान दिया है, पर समझ अल्प है, थोड़ी है। और ये जगह जगह लक्ष्मण जी के साथ खड़े खड़े बहुत कचोटते हुए, भीतर से सिहरते हुए, द्रवित होते हुए, व्यथित पीड़ित होते हुए, उद्वेलित होते हुए लक्ष्मण जी को कह सुनाते हैं कि भैया लखन, देखो इन दोनों को, कैसा सुकोमल शरीर है, कैसा देखने में फूलों से भी ज्यादा कोमल लग रहे हैं। लेकिन इन दोनों को इस स्थिति में लाने का एकमात्र अगर कोई है जिसको इसका परश्रय मिला है, वो है कैकेयी। और कहते कहते कह देते, तुलसीदास जी ने लिख दिया, कैकेयी नंदनी मंदमती। कैकेयी नंदनी मतलब कैकेयी, कैकेयी नंदनी मंदमती,
कठिन कुटिल पनु किन्ह, बड़ा कुटिलता की है इसने। कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्ह, जही रघुवीर जही अवसर रघुवीर ही, हाँ सुख अवसर दुख दिन। इनके सुख का अवसर था, सुख का क्षण था, लेकिन कैकेयी की मंद बुद्धि ने, कैकेयी की कुटिलता ने इन दोनों को सुख के अवसर दुख दे दिया, है ना। ये व्यथित हो रहे गोनी साहब। ये बात सुनते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी पहली बार मुस्कुराए, पहली बार मुस्कुराए, और लक्ष्मण जी पहली बार अच्छा बोल रहे। लक्ष्मण जी पहली बार ज्ञान की बात कर रहे। लक्ष्मण जी पहली बार मीठा बोल रहे हैं जीवन में। जल्दी ये मीठा बोलते नहीं, बड़े कड़क आवाज थी लक्ष्मण जी। शेषा अवतार है ना, बहुत उनकी आवाज से डर के लोग भाग जाते हैं। शेष है ना, शेष जी का फुफकार देखा आपने? शेष तो सांप को फुफकार जरूर देखे, शेष का नहीं देखे हमने। सांप है लक्ष्मण जी, फनकारते हैं, ये कड़क बोलते हैं, इनकी आवाज से लोग भयभीत होते हैं। लेकिन ये पहला स्थान है कि ये मीठा बोले। मीठा क्यों बोले हैं, इसका कई कारण है। एक जो कारण है इसका सुन लीजिए। वो कारण ये है कि इसने आज राम की पूर्ण शरणागति ली है। इसने भगवान की आज पूर्ण शरणागति ली है। और भगवान बोलते हैं कैसे? यहाँ लक्ष्मण जी के लिए लिखते हैं तुलसीदास जी, बोले लखन। लक्ष्मण जी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? बोले लखन मधुर मृदु बानी। मधुर बोलते हैं, मृदु बोलते हैं। मधुर का मतलब क्या होता है? मृदु का मतलब कोमल, कोमल और मीठा बोलते हैं। लक्ष्मण जी बोले लखन मधुर मृदु बानी। क्यों बोले ऐसा? इसलिए बोले हैं कि आज इन्होंने भगवान की शरणागति ली है, सबको छोड़ा है। पहले तो कभी माँ के पास जाते थे, तो कभी पिताजी के साथ रहते थे, तो कभी मित्रों के साथ खेलते थे, तो कभी शत्रुघ्न के साथ भी जाते थे, घूमते थे, बहुतों के संग में रहते थे। इनकी कड़क वाणी रहती थी। लेकिन आज इन्होंने सबको छोड़ा है, सबका परित्याग किया है, सबका साथ छोड़ा है, और सबका साथ छोड़ करके इन्होंने भगवान का साथ दिया। अब भगवान कैसे बोलते थे राम? उनके लिए लिखा है, भगवान के लिए पढ़ लीजिएगा। अति विनीत, अति विनीत। राम जब भी बोलते हैं तो बहुत विनीत होकर के, विनम्र होकर के बोलते थे। राम के वचन में उदंडता का लेश भी नहीं रहता था। अति विनीत मृदु शीतल वाणी। शीतल, हम लोग तो केवल कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। कहते, पर न तो आज तक हम कोई शीतल हुए और न हमारा सुनने वाला कहाँ से शीतल होगा। भगवान कैसे बोलते थे? अति विनीत मृदु शीतल वाणी। अब बोले राम जोड़ी जुग पानी। भगवान के बोलने का स्टाइल था, बड़े विनम्र हैं भगवान श्री राम। आज लक्ष्मण जी ने सबका परित्याग करके ऐसे विनयी मृदुभाषी शीतल वाणी के ये धनी श्री राम का संग किए। उन्हीं का प्रताप है कि आज लक्ष्मण जी भी बोले हैं, मीठा बोले। इसलिए संग भी देख सोच समझ करके करना चाहिए, है कि नहीं? बोले लखन मधुर मृदु बानी। तो
जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं उसके उचित और अनुचित होने का विचार कीजिए कि धर्म की श्रेणी में या अधर्म की श्रेणी में। क्योंकि भगवान राम के लिए कहा जा रहा है, माता सीता के लिए कहा जा रहा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता। जब भगवान स्वयं के लिए अवतरित होते हैं और अपनी लीला में भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित परमात्मा अपनी लीला में अपने को कर्मफल का भोगी दिखा रहे हैं, तो साफ ये संदेश है कि जब मैं खुद के लिए नियम नहीं तोड़ रहा हूं तो आप लोग को भी नहीं छोड़ूंगा। आप लोग के लिए भी कोई समाधान नहीं है। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी दे। इसलिए सावधान रहे। कहते हैं आप सावधान रहिए, आपके कर्म के फल आपको भोगने पड़ेंगे। तो कर्म हमारा धर्ममय हो, भगवान भोग रहे हैं। आपने सुना होगा नारद को वो छलते हैं नारद के ही हित के लिए, तो आप भी नारी दुख उठा रहे हैं। माता सीता जगत जननी है, लेकिन उनके साथ भी उनके कर्म का फल उनका पीछा पकड़ लिया है, जिसके कारण उनको भी अब आगे वन में भोगना है। भगवान कृष्ण राम बाली बन करके मारते हैं, बाली को मारते हैं छिप करके, तो कृष्णा अवतार में वही बाली जरा नाम का व्याध बनता है और भगवान को धोखे से मारता है कृष्ण को। और जब दिया है वहाँ कि जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को बुला करके कहा है उद्धव इस बाण से अब मेरा अंत होगा, क्योंकि मेरे जहर मेरे फैल में फैल रहा है शरीर, ये सूचना तुम अर्जुन तक पहुंचा दो। तब उद्धव जी ने कहा था कि हे केशव, महाभारत के मैदान में बड़े बड़े वीरों के बड़े बड़े अग्नियास्त्र ब्रह्मास्त्र शस्त्र अस्त्र द्रोण भीष्म कर्ण अश्वत्थामा कृपाचार्य इनके बड़े बड़े दिव्यास्त्र आए आपके शरीर में, और जैसे समुद्र में आग का गोला गिर करके शांत हो जाता है, वैसे ही आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकते। ये साधारण सा व्याधा के साधारण से बाण से आप कह रहे हैं कि मैं ये शरीर छोड़ना पड़ूंगा, जहर फैल रहा है। तो भगवान कृष्ण ने वहाँ कहा, महाभारत में ये प्रसंग है, भगवान कृष्ण वहाँ कहते हैं हे उद्धव, महाभारत के मैदान में जो बाण मेरे शरीर को छू रहे थे वो वीरों के बाण थे, वो वीरों के बाण थे, और ये बाण जो मेरे पैर में लगा है ये किसी वीर का बाण नहीं, ये मेरे पूर्वकृत कर्म फल का बाण है, मेरे कर्म का बाण। और इसलिए जिस बाली को मैं छिप करके मारा था राम अवतार में, वही बाली जरा नाम का व्याध बना और वही हिसाब बराबर हो रहा है। मेरे पैर में बाण लगा, मैं अब एक कर्म के सिद्धांत को स्वीकार कर रहा हूं। मैंने इस व्याधे को बाण का स्वीकार किया, वीरों के बाण हमने स्वीकार नहीं किए थे, पर इस बाण को हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये मेरे कर्म के सिद्धांत के अनुकूल है। तो राह दिखा दो आगे चलकर, तो भगवान दिखा रहे हैं लीला में, तो हमें भी अपने कर्म के प्रति सावधान सजग रहना चाहिए, और जो कर्म धर्म की संज्ञा में नहीं हो वो नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आपने इस पाठ को जो आपने सुना है कह भी दिया, और आगे आपने सुना गुरु महाराज ने कहा ये वेदांत दर्शन है ना। गुरु महाराज कहते ये वेदांत है। क्यों कहा ऐसा गुरु महाराज जी ने? आपने सुना है योग वियोग भोग फल मंदा, अहित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू, धरणी धाम धनपुर परिवारु, सरग नरक जह लग व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिए मन माहे, अब मोह मूल परमारथ नाही। यहाँ से वेदांत शुरू हुआ। योग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। वो कहते हैं किसी से मिलना बिछुड़ना, कोई अपना पराया,
हितैषी और दुश्मन, धन, जन्म, मरण, धन, परिवार, स्वर्ग, नरक, ये जितना कुछ आप अनुभव करते हैं ये सब के सब भ्रम के फंदे हैं। ये भ्रम है, मिथ्या है, असत्य है, ये परमार्थ वस्तु नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए आप जो कुछ भी संसार में सुख दुख भोग रहे हैं ये सब के सब सुख दुख भ्रम है, मिथ्या है, काल्पनिक है, असत है। तो फिर कर्म का सिद्धांत वो भी असत है। हल्ला मत कीजिए। तो कर्म फिर अच्छा बुरा करने का मतलब क्या है? तो महापुरुष ये ज्ञान बहुत गूढ़ ज्ञान है, ध्यान से सुनिए। बाबा से निवेदन है आप हल्ला मत करने दीजिए, शांति। 3 सत्ता है, इसको ठीक से सुनिए और समझिए। 3 सत्ता, एक को कहते हैं प्रतिभाषिक सत्ता, एक को कहते हैं व्यवहारिक सत्ता, एक को कहते हैं परमार्थिक सत्ता। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति पुकारहि भेदा। इसको आप समझ लीजिए। कहते हैं देखिए राम का जो परमार्थिक सत्ता है वो कैसा है? राम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, परमार्थ स्वरूप, अविगत सर्वव्यापी अनादि, जो सबसे प्रथम का है, परम तत्व आदि अंत रहित असीम जन्मा अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। ये ईश्वर की परमार्थिक सत्ता है। और जो आप देख रहे हैं व्यवहारिक सत्ता है, समझिए इसको। और एक तीसरी सत्ता है जिसको प्रतिभाषिक सत्ता कहते हैं। अंधेरे में रस्सी को देख करके आपको सांप का भ्रम होता है कि नहीं होता है? ये प्रतिभाषिक सत्ता है। रस्सी किसी काल में सांप नहीं है? न था, न है, न रहेगा। केवल अंधेरा के कारण ये भ्रम हमको हो रहा है। मोह मूल अज्ञानता के कारण हो रहा है, जो अज्ञानता अंधकार से उत्पन्न हुआ। आप रेगिस्तान में देखते होंगे, देखिए जाके मृगवारी जिसको कहते हैं, दोपहर में जब प्रचंड गर्मी होती है जैसलमेर में, लगता है बिल्कुल लहरें उठ रही है बालू के ऊपर। लेकिन उस उठने वाली लहर जिसको आप देखते हैं, जैसे ही दोपहर समाप्त होता है बालू का एक कण भी भींगा हुआ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पानी था ही नहीं, बालू ही बालू है। वो भ्रम है हमारे दृष्टि का, विज्ञान का ये खेल है, माया का ये खेल है। आप सोए हुए हो, प्रतिभाषिक सत्ता। आप सोए हुए हैं, स्वप्न देख रहे हैं। सूरदास जी बहुत सुंदर कहते हैं कि सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहीं हेरायो, आ जागे लखियो जो का त्यों है, ना कहीं गयो ना आयो। आप स्वप्न देख रहे हैं कि हम बिछावन पर आप हैं, और स्वप्न क्या देख रहे हैं कि कुंभ में गए, बालक खो गया है, बच्चे खोने पर माँ बहुत बेचैन है। लेकिन जब जगती है तो बच्चा कहाँ है? साथ में। लेकिन वो कितना दुख उठाई है स्वप्न में, स्वप्न देखते हुए। तो वो जो स्वप्न है कुछ घटा नहीं है, ऐसा कोई बालक नहीं खोया, कोई कुंभ में आप नहीं गए थे, कहीं आपके साथ कोई घटना नहीं हुई जिसके लिए आप दुखी होते। लेकिन जब तक आप स्वप्नावस्था में थे सब कुछ सत प्रतीत हो रहा था, और जब जागे तब जो का त्यों है, तब आपको ये भ्रम टूटा। तो ये जो प्रतिभाषिक सत्ता है, ये प्रतिभाषिक सत्ता कैसे समाप्त होती है? व्यवहारिक सत्ता में जब हम आप आते हैं, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत,
इसीलिए ये जो पाठ है ना, ये बहुत गूढ़ पाठ है। आप 3 सत्ताएं हैं और 3 अवस्थाएं भी हैं। 3 सत्ता, हम जिस व्यवहारिक सत्ता में हैं, इस व्यवहारिक सत्ता में रह करके जो हमसे व्यवहार होगा, सुख दुख, जो अच्छा बुरा कर्म होगा, वह व्यवहारिक रूप में हमको सुख दुख भोगना ही पड़ेगा और हम अनुभव करेंगे बिल्कुल। अभी आपको दुख और सुख हर्षित शोकित करता है कि नहीं? तो व्यवहारिक सत्ता में जब तक आप हैं, तब तक आपको व्यवहारिक सत्ता के किए हुए सुख दुख आपको सुखी दुखी करेंगे। इसीलिए व्यवहारिक सत्ता में भी कोई अगर दुख नहीं चाहते तो बुरा मत करो, लेकिन केवल शुभ अशुभ करते रहे तो ये जन्म मरण का चक्र चलते रहेगा और आप परमार्थिक सत्य को नहीं जान पाएंगे। इसलिए जो परमार्थिक सत्य है वह इन 3 अवस्थाओं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्यापक अनंत, इन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठ करके उसको आप जानते हैं, उस परमार्थिक सत्ता को। इसलिए कहा प्रपंच पस्मो अद्वैतम शिवम शांतम चतुर्थम स आत्मा सविज्ञेय। आप न तो जागृत सत्य है, न स्वप्न सत्य है और न ही सुसुप्ति सत्य है। ये तीनों परमार्थिक है। ये जो आप जगे हुए हैं ना, अभी कहा ये भी सोया हुआ है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। लक्ष्मण जी कहते हैं ये भी मोह की रात्रि में, अज्ञानता की रात्रि में हम सोए हुए। जागिए जीव, जागू 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 जीव, जो है जग जामिनी, अदेह गेह नेह जानू जैसे घन दामिनी। तो असली बात यह है कि इस में आप अभी जहाँ जिस समय है, इस सत्ता में आपको बिल्कुल अंधकार में रस्सी में सांप का भ्रम होना और दुखी होना ये होगा। जब आप वहाँ प्रकाश कर देंगे तो रस्सी अपने निस्वरूप में दर्शन देगी और आपका दुख भय सब समाप्त हो जाएगा। यथा सुसुप्तम पुरुषम विश्वम पश्यति चात्मनि आत्मा न देख कस्तम मन्यते स्वप्न थितः। रुक्मणी को भगवान का ये उपदेश है कि जिस तरह सोया हुआ पलंग पर व्यक्ति संपूर्ण प्रपंच को अपने अंदर ही देखता है, माता पिता भाई मित्र पुत्र लड़ाई झगड़ा एन केन सब सुख दुख उसको स्वप्न में अपने ही अंदर दृष्टिगोचर होता है और वह पड़ा हुआ स्वप्न पर अकेला ही होता है। लेकिन जैसे वो स्वप्न से उठता है वो अपने आप को सारे प्रपंच समाप्त हो जाते हैं, वो केवल एवं केवल अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप को पाता है। वैसे ही आप जहाँ पर हैं, ये व्यवहारिक सत्ता में अभी बैठे हुए हैं, ये भी एक स्वप्न ही है और इस स्वप्न में यहाँ पर किए हुए कर्म आपको सुख दुख देंगे और आप सुखी दुखी होंगे। तो यहाँ भी आप दुख नहीं चाहते, तो इसीलिए यहाँ भी आप शुभ कर्मों को कीजिए। लेकिन ये शुभ कर्म आपको आपके स्वरूप के दर्शन नहीं करा सकते और जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। कर्मों के लेख से आप मुक्त नहीं हो सकते, कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आप अपने स्वरूप को पहचानिए, जो शुद्ध स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप है, सर्व खलिदम ब्रह्म स्वरूप है, उसको जानिए। वो चतुर्थम चौथी अवस्था में जाकर के, वो भी चौथी अवस्था में गुरु महाराज कहते हैं कि चौथी अवस्था के प्रारंभ में नहीं, चौथी अवस्था की जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं उसके अंतिम भाग में, अंतिम भाग जो महाकारण के पार करने पर होता है, एक बिंदुता से लेकर के परमात्मा के मिलन तक की दूरी, ये चौथी अवस्था है। वो अंतिम भाग में आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। तो चौथी अवस्था जो है, उस व्यवहारिक सत्ता से परमार्थिक सत्ता की ओर बढ़ने के लिए आप अपने आप को स्वप्न से जैसे जगा लेते हो, जागते हैं तो स्वप्न समाप्त हो जाता है और पाते हैं कि आप कि ये सब प्रपंच जो कुछ कुंभ का मैंने
करोड़ों लोगों के बीच नदी नाला तालाब बनाया था, वो सब मेरे अपने ही मन के खेल थे, लेकिन जागने पर सब समाप्त हो गया। तो इस स्वप्नावस्था से जो दरिया जागे ब्रह्मदिशी सो जागा प्रमाण। परमात्मा की ओर चलिए, चौथी अवस्था की ओर चलिए, और चौथी अवस्था की ओर चलने से परमार्थिक सत्ता की ओर चलेंगे। तो अंतर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और ये ध्यान जो है हमारे कर्म के बंधन को समाप्त करता है, क्योंकि हम अपने को जानते हैं और हम इस संसार के सबसे रूबरू हो जाते हैं, सच से मालूम हो जाता है, सच सामने प्रकट हो गया, स्वरूप प्रत्यक्ष हो गया। जैसे स्वप्न के दुख समाप्त हुए, जागृत के स्वर्ग नरक आवागमन सब समाप्त होगा, लेकिन आत्मदर्शन होने तक उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं ध्यान आपको जगाता है अपने स्वरूप में, ध्यान आपको परिचय कराता है अपने आप से, ध्यान आपको अपनी पहचान कराता है, ध्यान आपको सारे माया के आवरणों से मुक्त करता है, ध्यान आपको अपनी कर्म मंडल के पार ले जाता है, और तब किए हुए कर्म अपने ही आप समाप्त हो जाते हैं। यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्वजन कृतम पापम विनश्येद विरुद्धतः। जो सदैव आज्ञा पद कमल का ध्यान करता है, शिवनेत्र सुषुम्ना का ध्यान करता है, वो 3 अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है, और 3 अवस्था से ऊपर उठ करके चौथी अवस्था में जैसे जाता है, यह संसार प्रपंच उसके लिए स्वप्न की तरह मिथ्या हो जाता है। तो चौथी अवस्था में चलते हैं, अंदर का प्रकाश मिलता है, और इसीलिए कहा आप अपने अंदर में साधन कीजिए, गुरु से युक्ति लीजिए। संसार में है व्यवहारिक जीवन में अगर तो सुकृत कर लो, सत्कर्म कर लो, इससे नरक और दुख नहीं होगा, नीच नीच योनियों में नहीं जाओगे। लेकिन इतने ही करके मत रहो, क्योंकि इससे मोक्ष मुक्ति और आवागमन का अंत होने वाला नहीं है, और गारंटी नहीं कि फिर मनुष्य शरीर मिले। इसीलिए साथ ही साथ साधना भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए। ध्यान करेंगे 3 अवस्थाओं से चित्तवृत्ति का निरोध होगा, चौथी अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। सुख मन के घर राग सुनो, सुर्ण मंडल निवलाई, एकत कथा विचारिय मनसा मन ही समाई। तो वो सुषुम्ना में प्रवेश करने की युक्ति संत सदगुरु बताते हैं, और यही सुषुम्ना ध्यान, सहरग ध्यान, शिवनेत्र का ध्यान करके जीव जो अपने आप को इस 3 अवस्थाओं से ऊपर चौथी अवस्था में पिंड से ब्रह्मांड की ओर उठा लेता है, तो उसके संसार यही जग जामने जागहि जोगी, वही जोगी होता है जो इस संसार के मोह निशा में जाग जाता है, और उसको ये ज्ञान हो जाता है कि तन धन सारा, तन धन दारा सपन है सारा, अंत न आवे कामा हो। आप सुनते हैं ना, तन धन दारा सपन है सारा, अंत न आवे कामा हो। ये अंत में काम नहीं आएंगे, लेकिन मन क्यों नहीं मानता? सदगुरु महाराज कहते हैं घट में तेरे घोर अंधेरा, सोही भ्रम का जामा हो। ये अंधकार मंडल में पड़े रहने के कारण ये व्यवहारिक सत्ता आपको सत्य प्रतीत होता नहीं है, जिसके कारण मोहग्रस्त आप हो जाते हैं, आप मोह में फंस जाते हैं। और जो जो कर्म कियो लालच लगी त्यों आप बनायो, भूले मन माया उलझायो, आप माया में उलझते चले जाते हैं। तो अपने अंदर प्रकाश कीजिए, जैसे रस्सी का भ्रम, सर्प के भ्रम को आपने प्रकाश करके, बाहरी प्रकाश से आपने रस्सी में सर्प के भ्रम को दूर करके सुख पाया, वैसे ही अंधकार जो देखते हो, अंधकार जो देखते हो अपने आप आंख बंद करने पर, इसके अंदर अंतः प्रकाश, अंतः शरीर ज्योतिर्मयम विश्ववृदम यह पश्यति यदि क्षीण दोषाः, अपने अंदर के प्रकाश को जब कर देंगे तो ये संसार का जो प्रपंच है व्यवहारिक सत्ता का, ये सब आपका प्रतीत हो जाएगा कि ये भी परमार्थिक सत्य नहीं है, इसके भी सुख दुख सत्य नहीं है। आप अपने अंदर में जागिएगा। भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते डाल दियो सब भारा। अंदर के अंदर में जागोगे तो अंतः प्रकाश, बाहर का प्रकाश आपने किया, रस्सी में सर्प का भ्रम गया, अंदर प्रकाश करोगे तो ये व्यवहारिक सत्ता का भी भ्रम चला जाएगा, अपनी ओर हो जाइएगा। दरिया जागे ब्रह्मदिश हो जाइएगा, और चलते चलते आप आत्म स्वरूप को प्राप्त कीजिएगा। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा
अंतर पथ में चलने का 2 ही रास्ता है। पहले सुषुम्ना में प्रवेश कीजिए और उसके बाद अंतर्नाद को पकड़ लीजिए और अंतर्नाद के सहारे चलते चलते आप माइक आवरणों से मुक्त होकर आत्म स्वरूप से परिचित होइए। और तब राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वो राम जो सर्वव्यापी है, अनंत है, और वही आपका निज स्वरूप है। आपकी उससे मुलाकात होगी, मिलन होगा, आपके सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे और आप हमेशा के लिए जन्म मरण स्वर्ग नरक सब से मुक्त होकर के शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। परम आनंद परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। ये और संसार में जब तक रहिए, ये हमेशा याद रखिए कि ये परमार्थिक सत्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर रहकर जब तक आप परमार्थ सत्य को नहीं जान पाएंगे तब तक जन्म मरण भी होगा, सुख दुख भी होगा और वो सब होगा आपके किए हुए शुभ अशुभ कर्मों से। इसलिए ध्यान भी वही कर सकता जो सत्कर्मी होता। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सत्कर्मी हो करके ध्यान करना चाहिए। जो पाप कर्मी होते हैं उनका चित्त शुद्ध नहीं होता, वे ध्यान करके अपने को परमार्थिक सत्य की ओर नहीं ले जा सकते। वो दुख में नरक में 84 में आते जाते रहेंगे। इसलिए संत के शरण में जा करके सद्ज्ञान सीख लीजिए, सत्कर्मी बन के रहिए और ध्यान करते रहिए। तो ध्यान के प्रभाव से आप कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाइएगा और हमेशा के लिए सुखी हो जाइएगा। तो ये पाठ यही संदेश देता है। अब हम लोग पूज्य श्री से सुनेंगे। आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं यहाँ के सब के समिति के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुंदर आयोजन के लिए। बोलिए श्री सद्गुरु।